हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, चलो किताब निकालेंगे टेक्स्ट बुक। उस दिन हमारा कहाँ तक हुआ था? दोनों का एक तुम्हें चार माहिनूर, उस दिन हम लोगों का कहाँ तक हुआ था साइंस का? मिस मैं कल ज्वाइन नहीं हुई थी। कल थोड़ी हुआ था, कल काय का हुआ था? कल साइंस का हुआ था, कल इंग्लिश का हुआ था। कल क्यों ज्वाइन नहीं हुई थी? कल क्या क्लास प्रॉब्लम में था? ज्वाइन नहीं हुई थी। क्यों, क्या प्रॉब्लम था? क्या प्रॉब्लम था माहिनूर? सुबह में मुझे अरबिया भी नहीं दिखी। अरबिया सुबह में ज्वाइन नहीं थी। मिस थी ना रप्पी। हाँ, कल तुम क्यों नहीं हुई थी? नो मिस मैं कल ज्वाइन नहीं हुई थी। ओके, ठीक है। अभी मिस घर पे काम चल रहा था। ठीक है। कल का पढ़ाया हुआ बहुत, कल मजा आई। हम लोगों ने बहुत सारे गेम खेले, बहुत मजा किया। कल का लेसन बहुत अच्छा हुआ था, है ना? सबने मजा किए थे ना कल? हाँ, सुमैया, कल हमारा साइंस का पिछली बार कितना, कहाँ तक हुआ था? फरा साइंस का हमारा पिछली बार कहाँ तक हुआ था? मिस पेज नंबर 2 तक। पेज नंबर 2 के कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक जो लोटस का आप बता रहे थे। हाँ, वेरी गुड। लोटस का है, वहां तक हुआ था ना, इसलिए मैं अभी फिर से रिवाइज करूंगी। हमारा लेसन का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा? लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा कि लिविंग वर्ल्ड मैंने आप लोगों को बताई कि जो जिंदा है, जानदार है, लिविंग है, उनकी दुनिया, उनमें एडेप्टेशन कैसे होता है उसका मैंने एग्जांपल दिया था। अल्लाह ताला ने जो जहाँ जहाँ रहता है उसकी बॉडी को वैसा बनाया हुआ है ना। अभी फिश जो है वो वाटर में रहती है तो उसकी बॉडी कैसी बनी हुई है ना। फिर बर्ड्स जो हवा में उड़ते हैं उनकी बॉडी कैसी बनी हुई है। आवाज नहीं आ रही। आवाज कैसे नहीं आ रही है? कुछ भी मत बोलो। आ रही है ना? धीरे आ रही है। किसको नहीं आ रही आवाज? किसको नहीं आ रही आवाज? मुझे शाबान, धीरे आ रही है। धीरे आ रही है? अच्छा, तो जोर से चिल्ला के बोलूं? अभी आ रही है? अभी आ रही है? यस मिस। हाँ, तुम्हारा स्पीकर आवाज जो है उसको वो करो ना, स्पीकर को हाई कर दो ना थोड़ा सा, वो साफ आएगी आवाज, है ना। वॉल्यूम उसका हाई कर दो तो आवाज फुल आ जाएगी आपको। वॉल्यूम फुल कर दो, फुल वॉल्यूम कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने पिछली बार देखे थे कि जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर हम लोगों ने लोटस तक देखा था कि लोटस प्लांट जो है वो पानी में रहते हुए भी सड़ता नहीं है ना। क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि उसके ऊपर वैक्स की लेयर चढ़ी हुई होती है, उसके लीफ के ऊपर वैक्स की लेयर चढ़ी हुई होती है ना। फिर डेजर्ट के हम लोगों ने प्लांट्स देखे थे। डेजर्ट के प्लांट के ऊपर क्या होता है? कांटे होते हैं ना, थॉर्न होते हैं। डेजर्ट के प्लांट के ऊपर थॉर्न होते हैं। म्यूट करो शाबान, म्यूट करो शाबान, म्यूट करो, म्यूट करो। तो मेरी आवाज साफ सुनाई देगी तुमको। अब आ रही है अच्छे से मेरी आवाज? आ रही है ना? हाँ, तुम लोग म्यूट रखेंगे ना तो तुमको आवाज साफ सुनाई देगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है एडेप्टेशन
कैसे है? अडेप्टेशन का मतलब होता है माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना। हमारा आजू बाजू का माहौल कैसा है उसके हिसाब से हमने अपने आप को बनाना, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, तो वही मैंने आपको पिछली बार बताई थी, जैसे कि बर्फीले इलाके के जो है वो आइस जहाँ पे है वहां पे इस तरह के प्लांट्स होते हैं ना, ऐसे, इसको बोलते हैं कोनिफेरस ट्री। ऐसे प्लांट होते हैं ना जहाँ पे बर्फ है, बराबर ना? बर्फीले इलाके में जहाँ पे Yes, आइस है वहां पे ट्री का शेप ऐसा होता है, इसको बोला जाता है कोनिफेरस ट्री। हाँ, कोनिफेरस ट्री। तो कोनिफेरस ट्री यानी जिसके ऊपर से बर्फ गिरेगी तो इस तरह से नीचे सरक के गिर जाएगी, है ना? इस तरह से सरक के गिर जाएगी ना बर्फ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने वहाँ के पेड़ पौधों को, ट्रीज को वैसा Yes. बनाया है। फिर जो डेजर्ट है, डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं वो इस तरह से होते हैं, उसमें बहुत सारे कांटे 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 लगे हुए होते हैं ना, तो ये डेजर्ट प्लांट है। डेजर्ट के प्लांट में जो होते हैं वो लीफ जो है वो पत्ते नहीं होते, पत्ते नहीं होते हैं डेजर्ट के प्लांट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर पत्ते रहेंगे तो वो जो पानी उनको चाहिए होगा वो पानी से इवापोरेशन करते हैं, पानी का इवापोरेशन करते हैं, इसलिए उसमें लीफ जो होते हैं वो नहीं होते, पत्ते नहीं होते डेजर्ट प्लांट में। उसमें क्या होते हैं? थॉर्न होते हैं, थॉर्न यानी कांटे होते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो अलग होते हैं ना। हमारा जो पेड़ रहता है वो ऐसा रहता है ना, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, बहुत सारे पत्ते रहते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ का जो होता है वो नॉर्मल जगह का जो है वो प्लांट इस तरह से होता है, नॉर्मल प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से अल्लाह ताला ने अडेप्टेशन रखा हुआ है कि अडेप्टेशन मतलब जो जिस जगह पे रहता है उसके हिसाब से उसकी बॉडी जो है वो बनी हुई होती है। अब ये जो है वो सब मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बताई, है ना। अब एनिमल्स में देखेंगे, एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में डेजर्ट में जो एनिमल है वो एनिमल कैसा होता है? डेजर्ट का एनिमल जो होता है वो कौन सा है? डेजर्ट का एनिमल कैमल, कैमल है ना डेजर्ट का एनिमल। डेजर्ट का एनिमल कौन है? कैमल, कैमल। अब कैमल की बॉडी देखो अल्लाह ताला ने कैसी बनाई हुई है। उसकी आंखें अलग है, उसके नाक के ऊपर बाल होते हैं जो उसके रेत को अंदर नहीं जाने देते। फिर उसके पैर भी अलग होते हैं, पैर जो होते हैं वो नीचे गड्ढेदार होते हैं, है ना, स्पॉन्जी होते हैं, जिससे वो रेत के अंदर ऐसा पैर रखता है ना तो रेत के अंदर धंसते नहीं है उसके पैर। ठीक है, इस तरह से डेजर्ट के एनिमल जो है वो कैमल, उसको क्या बोला जाता है? डेजर्ट का जहाज कहा जाता है उसको। हाँ, डेजर्ट एनिमल है वो। तो इस तरह से डेजर्ट के एनिमल अलग होते हैं। फिर पानी में जो तैरने वाले जो है एनिमल्स, उनके पैर में देखो इस तरह से पैर की उंगलियों के अंदर ऐसे वेब होता है, ये जाली होती है। आपने देखा है ना, ये उंगली हमारी ऐसी है ना, तो उंगलियों के बीच के अंदर जो है वो इस तरह से जाली होती है। जो पानी में तैरने वाले हैं ना, वो दो उंगली के बीच में ऐसी जाली रहती है, दिख रही है? बतख के पैर दिख रहा है? पेज नंबर 5 पर देखेंगे, पेज नंबर 5 पर। तो ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से पानी में एक्वेटिक एनिमल, वो डक के पैर ऐसे होते हैं, फ्रॉग के पैर ऐसे होते हैं। जो पानी में तैरने वाले एनिमल्स हैं उनके पैर ऐसे होते हैं। वरना अगर फिश है तो फिश का बॉडी कैसी रहती है? आप लोगों को देखा है ना फिश की बॉडी कैसी रहती है? ऐसी रहती है ना? हाँ, ऐसी रहती है। तो वो क्या होता है, आराम से पानी में वो तैर सकती है फिश। ठीक है, फिश की बॉडी ऐसी रहती है, वो पानी में आराम से वो तैर सकती है ना। उसी तरह से हवा में उड़ने वाली बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स की देखो ये फिश दिया हुआ है, पेज नंबर 4 के ऊपर फिश दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये फिश है ना। उस तरह से हवा में उड़ने वाली बर्ड्स होती है। देखो अगले पेज पे, पेज नंबर 6 पर, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे विंग्स होते हैं, इस तरह से दिखाई दे रहे विंग्स होते हैं वो, है ना। तो हवा में उड़ने वाली बर्ड्स में क्या होते हैं? विंग्स होते हैं बहुत सारे। फिर उनके पैर देखो ऐसे, उनके नाखून कितने, किसी भी जगह पे उड़कर अगर वो बैठेंगे तो उसको अच्छे से पकड़ने में आना चाहिए, इसलिए उनके नाखून देखो कैसे होते हैं, दिखाई दे रहे हैं?
तो इस तरह से होती है हवा में उड़ने वाली। फिर जो क्रॉलिंग करते हैं रेप्टाइल्स होते हैं जमीन पर रेंगने वाले, देखो सांप है, कछुआ है, लिजर्ट है। लिजर्ट तो दीवार के ऊपर भी चलती है ना, तो उनकी बॉडी जो है उसके हिसाब से बनी हुई होती है। तो हर एक जो है जो जहाँ रहता है उसकी बॉडी उस तरह से उसकी बॉडी चलती है, रहती है। अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। देखो यहाँ पे बर्ड्स भी कैसे है ना। तो उसके बाद में स्नोई जगह पे रहने वाले, बर्फीले इलाके में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको ठंड लगेगी ना, बर्फ से ठंड लग सकती है ना, तो वो ठंड नहीं लगनी चाहिए, इसलिए उनके बॉडी के ऊपर देखो इतने सारे बाल 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 होते हैं, है ना। अनम और मैशरा, तुम लोगों ने वो नहीं देखे थे क्या? अनम मैशरा, यस मिस। वही मैं बोल रही आज इतने लेट कैसे हो गए अनम और मैशरा? चलो जल्दी से देखो। मिस चार्जिंग नहीं थी, लगाए थे हम लोग, देखे अभी हैं। ओके नो प्रॉब्लम, अभी देखो। हाँ अभी स्टार्ट किया, Yes, ज्यादा miss. देर नहीं हुई है। तो ये जो है वो बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं उनके बॉडी के ऊपर, है ना, तो ताकि क्या होती है उनको ठंड नहीं लगेगी। देखो अल्लाह ताला ने कैसा उनको आज बॉडी को इंतजाम कर दिया है ना। अब तुम लोगों को ये भी देखना है पेज नंबर 5 पर, जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स है, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको देखो अल्लाह ताला ने कैसा बनाया है। फॉरेस्ट में रहने वाले प्लांट भी अलग होते हैं। अभी हम लोग जो प्लांट पालते हैं, खेत में संभालते हैं, उनको हम लोग पानी डालते हैं, उनको खाद डालते हैं, है ना, उनकी कितनी देखभाल करते हैं। जंगल में जो प्लांट्स है उनकी कौन देखभाल करता है? क्या नहीं करता है ना, अपने आप वहाँ पे उगते रहते हैं ना उन लोग। हम लोगों के पास में जो एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, हम लोग उनको खाना पानी सब टाइम पर देते रहते हैं। लेकिन जंगल में रहने वाले एनिमल्स को कौन देता है क्या खाना पानी? वो लोग सब अपना अपना खुद ही कर लेते हैं, है ना। तो ये सब जो है वो निजाम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि हम लोग ये सोचेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? ऑल प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? ऑटो यानी ऑटोमेटिक, ऑटो यानी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए उनको वो कहा जाता है ऑटोट्रोप्स, है ना। और एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रोप्स होते हैं या पैरासाइट होते हैं। एनिमल्स अपना खाना खुद बना नहीं सकते, वो हमेशा अपने खाने पीने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम लोग घर में खाना पकाते हैं ना, दूसरे पे डिपेंड है ना। हम लोग सब्जी खाते हैं, फिर हम लोग गोश्त खाते हैं, है ना, हम लोग फिश खाते हैं। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं। तो हम लोग जो होते हैं वो ऑटोट्रोप्स नहीं है, हम लोग अपनी ग़िज़ा सनलाइट में नहीं बना सकते। तो इस तरह से हर एनिमल, हर प्लांट अलग अलग होता है। लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे, हम लोग हमारे लेसन के हिसाब से अगर जाते हैं लाइन से, तो हम लोगों ने कल यहाँ पर पढ़े थे अडेप्टेशन इन प्लांट्स हमने पढ़े थे। प्लांट्स में जो होते हैं वो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, ये भी मैंने बताई थी। पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हुए भी उनकी बॉडी जो है वो सड़ती नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों की ये जो प्लांट है यहाँ पे बाहर दिखाई दे रहे, उसकी एक टहनी हमने तोड़कर अगर पानी में डाल दी तो वो सड़ जाएगी 2-3 दिन में, है ना। तो क्यों सड़ेगी? क्योंकि उसके ऊपर वैक्स का लेयर चढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो पानी में रहने वाले प्लांट्स बनाए हैं वो पानी में रहते हुए भी सड़ते नहीं हैं। यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 2 की जो तस्वीर है, यहाँ पर पानी में रहने वाले प्लांट्स में भी 2 टाइप के प्लांट्स हैं। एक प्लांट जो होते हैं वो पानी के ऊपर लेयर के ऊपर फ्लोट होते हैं, जैसे कि लोटस जो है वो पानी की लेयर के ऊपर जो है वो फ्लोट होता है, तैरता है। ऐसे आप लोगों ने दूसरे भी बहुत सारे प्लांट्स देखेंगे पानी के लेयर के ऊपर तैरने वाले, ग्रीन कलर के पत्ते 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 ऐसे दिखाई देते हैं। हम लोग वहाँ पे गए थे ना स्पोर्ट्स का खेलने के लिए, वहाँ पे थे, देखो तालाब था, उसमें
तो ग्रीन ग्रीन पत्ते वाले जो है वो लेयर्स वाले प्लांट भी होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, और कुछ प्लांट होते हैं वो पानी के अंदर, आप लोग डिस्कवरी चैनल में देखते होंगे। हाँ, मासूम म्यूट करो, मासूम म्यूट करो। तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो पानी के अंदर जो होते हैं पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है, वो अंदर वैसे ही के वैसे अच्छे से तैरते रहते हैं। तो पूरी तरह से डूबे हुए होने के बावजूद भी उनको कुछ नहीं होता, तो वो पूरे हाइड्रोफाइट्स, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स। हाँ, वो पूरी तरह से पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, उनको कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। हाँ, जो पूरा पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, हाइड्रोफाइट्स। तो इस तरह से अलग अलग जो है वो, जैसे मछली पूरी पानी के अंदर डूब के रहती है ना जिंदा, वैसे ही मछली एनिमल है, और ये हाइड्रोफाइट्स जो है वो प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। कुछ प्लांट्स जो है वो पानी के ऊपर तैरते हैं। क्यों पानी के ऊपर तैर सकते हैं? क्योंकि उनकी जो स्टेम होती है ना, उनकी डंडी जो डंठल होती है ना, वो कमल की अगर डंडी डंठल आप देखेंगे ना तो अंदर से खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है, खाली होती है। ठीक है, वो खाली होने की वजह से वो पानी के ऊपर आराम से तैरते रहती है। तो ये तैरने की वजह से जो है वो ऊपर वो तैरते रहती है, लेकिन फिर भी वो सड़ती नहीं है क्योंकि उसके ऊपर वैक्स का लेयर चढ़ा हुआ होता है। हाँ, देखो यहाँ पे आपके किताब में लिखा हुआ है सेंटेंस, ये पेज पर ऊपर से 6th लाइन है, देखो, कवर्ड विथ अ वैक्सी लेयर, कवर्ड विथ अ वैक्सी लेयर दिखाई दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये जो तस्वीर है ना मैंने भी, उसी के ऊपर लिखा हुआ वो सेंटेंस है। देखो ये तस्वीर के ऊपर ही लिखा हुआ है सेंटेंस, कवर्ड विथ अ वैक्सी लेयर। ठीक है, जिसकी वजह से वो सड़ती नहीं है। तो यहाँ पे वही, ये जो बीच बीच में सवाल पूछे हुए ना, ये सवाल के भी आपको जवाब देने हैं। ठीक है, बीच में पहला सवाल है, व्हाई डज वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव्स? व्हाई डज वाटर ट्रिकल्स ऑफ लोटस लीव? ट्रिकल होता है ना, देखो यहाँ पे लोटस के लीव के ऊपर अगर एक बूंद ऐसी गिरी ना तो वो यहाँ वहाँ ऐसे घूमते रहती है। देखा है तुम लोगों ने? अरवी का जो पत्ता होता है ना, अरवी के पत्ते की भाजी आती है, खाते हैं ना हम लोग, वो क्या बनाते हैं उसको, आलू वड़ी बनाते हैं ना, भाजी उसके भजिए बनाते हैं। तो वो पत्ते जो होते हैं, जब होते हैं ना लगे हुए, तो उसके अंदर अगर पानी की बूंद अगर आप डालेंगे ना, तो वो बूंद है ना यहाँ से वहां से वहां ऐसे तैरते रहती है। समझ में आया? वो बूंद जो है वो डिफ्यूज नहीं होती है। हमारे पेड़ पौधों में अगर हम लोग पानी मारेंगे, पानी डालेंगे, तो वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन अरवी के पत्ते हैं, कवल के पत्ते हैं, ये जो है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, उसके ऊपर पानी वैसे के वैसे ही रहता है। हाँ, तो यहाँ पे उसका जवाब यही पे है, देखो, द सरफेस ऑफ लीफ एंड स्टेम ऑफ द मेनी एक्वाटिक प्लांट्स आर कवर्ड विथ वैक्सी लेयर। लीफ ऑफ some aquatic plants are thin and slender like a ribbon. ये वैक्सी लेयर से चढ़ा होता है ना, इसके कारण उसके लिखेंगे कि वाटर ट्रिकल्स ऑन लोटस लीफ। पहले का जवाब यहाँ से यहाँ तक है, द सरफेस ऑफ वाटर, surface of leaf and stem of many aquatic plants are covered with waxy layer, therefore water trickles off lotus leaf। ऐसा जवाब लिखेंगे। समझ में आया कैसे जवाब लिखना है? यहाँ से लिखेंगे, the surface of leaves and stem of many aquatic plants are covered with a waxy layer, therefore water trickles off lotus leaf। समझा? समझ में आया कैसे लिखना है जवाब? हाँ, अगला सवाल है, why don't the leaf of this plant rot in water? इसका भी जवाब वही आएगा, rot यानी सड़ना, रॉट यानी सड़ना। वहां पे लिखेंगे रॉट का मतलब है सड़ना, रॉट यानी सड़ना, सड़ना। ठीक है, रॉट होना यानी सड़ना, तो आप लोग वहीं पे मैंने लिखेंगे रॉट यानी सड़ना। सड़ना, वो क्यों नहीं सड़ते हैं? उसका जवाब भी वही आएगा, द सरफेस ऑफ लीफ एंड स्टेम ऑफ मेनी एक्वाटिक प्लांट्स आर कवर्ड विथ वैक्सी लेयर,
Therefore, leaf of these plants does not rot in water. Why are their roots short and fibrous? उनके रूट शॉर्ट एंड फाइब्रस क्यों होते हैं? तो यहाँ पे उसका लिखा हुआ है कि उनके रूट शॉर्ट और फाइब्रस क्यों होते हैं? शॉर्ट और फाइब्रस होने की वजह से वो आसानी से so that they can float easily on water. हाँ, इसका जवाब आप लिखेंगे the roots are short and fibrous so that they can easily float on water. The roots are short and fibrous so that they can easily float on water. ठीक है, ये तीसरा जवाब है. हाँ, पहले का और दूसरे का जवाब यही आएगा सेम. द सरफेस ऑफ लीफ एंड स्टेम आर कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर. ठीक है, ये लिखे सब लोगों ने, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को. The roots are short and fibrous so that they can easily float on water. ठीक है, तो ये आप लोगों को लिखना है. लिखे सबने? हमजा अभी आया? No, miss. हाँ, पहले से. ओके, नो प्रॉब्लम. अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट. अब अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि डेजर्ट प्लांट का अडेप्टेशन क्या है. डेजर्ट प्लांट में जो है वो क्या होते हैं? थॉर्न्स होते हैं. क्या होते हैं उसमें? थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं. दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को इसमें? पेज नंबर 2 पर यहाँ पर जूम करके देखेंगे अगर चाहिए तो. आप लोगों के सामने किताब है, मैं क्या बता रही, अगर छोटा दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ अगर आपको छोटा दिख रहा होगा तो आप लोग जूम करके देख सकते हो. ठीक है, अब डेजर्ट प्लांट में जो है वो यहाँ पर थॉर्न्स होते हैं, बहुत सारे कांटे 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 लगे हुए होते हैं. क्यों कांटे लगे होते हैं? द स्टेम्स आर हैविंग थॉर्न्स, क्योंकि वो क्या करते हैं? दे कैन नॉट इवापोरेट द वाटर. वाटर जो है वो इवेपोरेशन किसकी वजह से होता है? प्लांट्स का लीफ की वजह से होता है. अगर इसमें लीफ रहेंगे तो वो वाटर इवापोरेट करेगा और प्लांट जो है वो सूख जाएगा. तो वो इवापोरेशन नहीं होना चाहिए वाटर का, इसलिए अल्लाह ताला ने उसके ऊपर क्या दिए हैं? थॉर्न्स दिए हैं. ये क्या है? थॉर्न. वहाँ लिखेंगे थॉर्न. क्या है ये सब? थॉर्न्स. थॉर्न्स यानी कांटे. कांटे दिए हुए हैं जो उसमें वाटर का इवेपोरेशन नहीं करते हैं, पानी को बचा के रखते हैं. इसकी जो ये स्टेम होती है ना, स्टेम, ये स्टेम दिखाई दे रही है. ये स्टेम को अगर आप लोग देखोगे तो अंदर बहुत सारा गूदे गूदे जैसा रहता है. एलोवेरा आपने देखा होगा, एलोवेरा ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो अंदर जो है वो गूदे गूदे के जैसा रहता है, यानी वो लोग अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं. क्या करते हैं? पानी को स्टोर करके रखते हैं अंदर. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो डेजर्ट के प्लांट्स को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया हुआ है. अब आते हैं पेज नंबर 3 पर. पेज नंबर 3 आप लोग देखेंगे. अडेप्टेशन प्लांट्स इन स्नोई रीजन. स्नोई रीजन का अभी मैंने प्लांट्स आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके बताई थी. स्नोई रीजन के प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोनिफेरस प्लांट. कोनिफेरस प्लांट. हाँ, तो कोनिफेरस प्लांट. अजान हो रही है, तब तक क्या आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का लेसन रीड करेंगे. हाँ, मैं म्यूट कर रही हूँ. अजान हो रही है तो आप लोग लेसन को रीड करेंगे शुरू से लेके यहाँ तक जितना रीड होता है. हाँ, अल्लाह हाफिज. आऊंगी मैं दोबारा, मैं देख रही हूँ सबको. हाँ, लेसन रीड करो सब लोग.
Plants of snow legionary and cloud conifers like deodar and pine. These trees are conical in shape due to their sloping branches. In the heavy snowfall and extreme cold in these regions, their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree, and the thick bark helps the tree to withstand the cold. The same दूसरे सब लोग रीड करेंगे। ताबिश और मासूम रीड करो। मुझे सब सुनाई दे रहा है, कौन रीड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। माहिनूर, बरा, मिस किया रीड। मैंने सुनी। Plants of in हाँ, हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अजान हो चुकी है, देखेंगे जल्दी से। थोड़ी देर बाद में खत्म करना है लेसन, क्योंकि नमाज पढ़ने जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये कोनिफेरस नाम के जो है वो प्लांट्स ऐसे बर्फीले इलाके के होते हैं जो, क्यों, अगर बर्फ अगर गिर जाएगी ना ऐसे, तो नीचे सरक के चले जाए, है ना। ऐसे गिरेगी तो बर्फ यहाँ से नीचे सरक के जा सकती है। दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से अल्लाह ने वहाँ के पेड़ पौधों को, प्लांट्स को ऐसे बनाया है। लेकिन उसका नाम क्या है वो याद रखना आपको, कोनिफेरस। इसको बोला जाता है कोनिफेरस। कोनी यानी कोन के जैसे, है ना, कोन के जैसे है या नहीं। तो कोनिफेरस प्लांट है ये। अब अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। म्यूट रखो, म्यूट रखो। हाँ, तो अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। फॉरेस्ट में जो है वो अडेप्टेशन कैसे होता है, देखो, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, श्रब होते हैं, हर्ब्स होते हैं। तो हर एक टाइप के प्लांट्स होते हैं, और उनको सनलाइट से जो है वो अपने आप सब कुछ बढ़ते रहते हैं। उनको कोई वहाँ पे संभालने करने कुछ जाता नहीं है फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है। उसमें क्लाइंबर्स होते हैं, वाइन्स होते हैं, ग्रो टू अ ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ द ट्री, है ना। अब क्लाइंबर्स और वाइन का मतलब क्या होता है। क्लाइंबर्स आपने मनी प्लांट देखा है। मनी प्लांट वो एक ट्री होता है, वो ट्री के गोल 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 ऐसे लपेटा हुआ रहता है, मनी प्लांट, है ना। एक ट्री है, हाँ, ऐसा एक ट्री रहता है ग्रीन कलर का, और उसके अतराफ में जो है वो मनी प्लांट ऐसा ऐसा गोल गोल लपेटा हुआ रहता है ना, उसके ट्रंक में। तो उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स। हाँ, और वाइन यानी क्या, वाइन यानी ऐसा मचान बना हुआ होता है, और उसके ऊपर जो है वो, जैसे अंगूर वगैरह के पेड़ देखे आपने, वो बेल जो होती है ना, बेल ऊपर चढ़ी हुई होती है, और अंगूर ऐसे अंगूर जो है वो नीचे लटके हुए होते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे अंगूर जो है वो नीचे लटके हुए होते हैं, तो उसको बोला जाता है वाइन। समझ में आया। बेल उसकी अंगूर की बेल है, जो वो पत्ते वगैरह, अंगूर के पत्ते जो है वो यहाँ पे लगे हुए होते हैं ऐसे, और उसके अंगूर जो है वो नीचे लटके हुए होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वाइन। वाइन, वाइन यार्ड,
और ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर और वाइन का मतलब अच्छे से समझा? क्लाइंबर और वाइन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया? ओके, तो इस तरह के आप लोग फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको हर टाइप के वहाँ पे प्लांट्स आपको दिखाई देंगे। अब एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में क्या होता है? ग्रासलैंड आपको पता है, जो घास आती है हमारे यहाँ पे, तबेले की घास देखे, तबेले में घास आती है वो देखे, ऐसा बड़ा बड़ा गट्ठा बन के आता है, येलो कलर की घास रहती है। देखो तबेले वाले लोग मंगाते हैं अपने भैंसों को खिलाने के लिए, गाय भैंस को खिलाने। देखे कभी वो? हाँ, तबेले में देखे जाके? देखो देखो जाके देखो, क्योंकि वो है ना, लॉकडाउन लगा है सबको। लॉकडाउन लगा है, तुम्हारे घर के आजू बाजू में कहीं होगा तो देखना बाद में, लॉकडाउन खुलने बाद या ओके। डिस्कवरी चैनल पे भी देख सकते हो। ये घास जो होती है ना, ये इतनी ऊंची ऊंची है, हम लोगों के बड़े बड़े आदमी लोगों के इतने हाइट की इतनी ऊंची ऊंची घास होती है। तो जो ग्रास लैंड है ना, मिस गांव में होता है, गांव में मैं देखा हूँ। देखे है ना कहीं देखा हुआ है ना, इसका मतलब। या आप लोग डिस्कवरी चैनल पे, पेड़ पे वो चढ़ता है, पेड़ पे। पेड़ पे डिस्कवरी चैनल पे भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत बड़ी बड़ी घास रहती है। घास पेड़ पे चढ़ने वाला अलग है, पेड़ में चढ़ना है वो अलग है। घास की बात करें, हम लोगों की यहाँ की घास कितनी छोटी छोटी होती है ना, लेकिन ग्रास लैंड की जो घास होती है ना, बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची घास होती है। तो ये जो घास है ना, डाइवर्स टाइप ऑफ बुशेस। हाँ बोलो बोलो। गांव जाते समय भी दिखता है ये, गांव जाते समय भी दिखता है ये। गाँव जाते समय रास्ते में भी आपको दिखाई देती होगी। तो जो घास होती है वो बहुत बड़ी बड़ी घास होती है। ये घास क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ये जानबूझ के लगाई भी जाती है घास, जहाँ की जमीन जो है उसको बंजर नहीं होना चाहिए ना। इरोजन होता है ना, लैंड का इरोजन होता है। हवा जोर से आती है तो पूरी मिट्टी को उड़ा के लेकर जाती है, तो उसको बोलते हैं इरोजन, सॉइल इरोजन। तो ये सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है वो घास लगाई जाती है। हमारे यहाँ पे मुंबई में भी आप लोगों ने देखे होंगे ना, वो गार्डन वगैरह में मट्टी वगैरह ऐसी दिखने लग जाती है, तो क्या वो घास की शीट लाके देखो डाल देते हैं, घास की शीट लाके डाल देते हैं देखो, फिर बाद में वो घास वहां पे फिर उगने लगती है, जमने लगती है। तो घास जो है वो इरोजन को रोकती है। और फिर ये जो बड़ी बड़ी घास जो होती है ना, वो जंगल में अल्लाह ताला ने इसलिए रखी हुई है कि वो घास के अंदर जो है एनिमल्स अपने आप को छुपा सकते हैं। जैसे लायन, टाइगर, डियर लोग है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो घास के पीछे जो है वो छुप के बैठते हैं, तो वो लोग अपने शिकार को पकड़ सकते हैं, है ना। तो वो लोग अपने आप को छुपा सकते हैं। Hidden, they can hide themselves. फिर animals like rabbit are found in such grasses. Vast meadows are found in hilly areas as well as plains. जो रैबिट वगैरह होते हैं, ये सब जो एनिमल्स होते हैं ना, ये अपनी सूखी सूखी लाल रंग की मिट्टी वाली जमीन रहेगी ना, तो वहां पे वो लोग नहीं रह सकते। उन लोगों को रहने के लिए पैरों के पास में सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम घास चाहिए होती है, तो वो एनिमल्स वहां पर रहते हैं जहाँ पे घास होती है। तो एडेप्टेशन ऑफ ग्रासलैंड, तो एनिमल्स, हर तरह के एनिमल्स है, अल्लाह ताला की हर तरह की मखलूक है। अल्लाह ने उस मखलूक को रहने के लिए उसके हिसाब से उसका माहौल दिया हुआ है, उसका एनवायरनमेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला खाए हैं, ये वाला खाते हो आप लोग, ये एलिफेंट यम बोलते हैं जिसको, सूरन बोलते हैं ना, सूरन, सूरन मालूम है ये? खाया हूँ। हाँ, बहुत मस्त लगता है, आलू की तरह ही रहता है ये, लेकिन उसमें भी दो टाइप के हैं। एक खुजली वाला आता है, उसको काटेंगे तो कभी कभी हाथ में खुजली आती है, तो वो देख कर लेना पड़ता है। क्रीम कलर का रहता है ना, बहुत मस्त लगता है। उसको शक्कर में भी पका सकते हैं हम लोग, या आलू की सब्जी पकाते हैं वैसे नमकीन भी पका सकते हैं, दोनों तरीके से पका सकते हैं। हमारे घर में दोनों तरीके से पकती है। शक्कर में भी बहुत अच्छा, मीठा डिश भी इसका बहुत अच्छा बनता है, और सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये खाना चाहिए सबने, जो नहीं खाता है वो खाना शुरू कर दो। जमीन के अंदर के जितने भी कंद है ना, कंद,
जमीन के अंडरग्राउंड जितने भी रूट और स्टेम है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन होता है। क्या होता है उसमें? नाइट्रोजन होता है। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि यम है, वाटर हाइसिंथ है, एलो है, अकेशिया है, कैरेट है, ये सारे जो प्लांट है, अनियन है, बीट रूट है, ग्रेप है, ये सब जो है वो प्लांट्स हमारे आजू बाजू में हमको रोजाना दिखाई देने वाले हैं। सब्जी मार्केट में जाएंगे तो ये हमको सब चीजें दिखाई देती है, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो हम लोगों को रोजाना दिखाई नहीं देते हैं, ये भी हमको मालूम होनी चाहिए। आप लोग यूट्यूब पे डालोगे अगर तो आपको हर एक का वीडियो जो है वो आपको दिखाई देगा। तो ये जो आप लोगों को आपने आम के पेड़ को अगर देखे होंगे, आम का जो पेड़ होता है उसके ऊपर आप देखे होंगे येलो येलो कलर के ऐसे धागे के जैसे जो आता है। देखो हम लोग बचपन में इससे बहुत खेलते थे, उसका चश्मा बिश्मा बनाते थे और खेलते थे। तो इस तरह से ये जो है ये अडेप्टेशन जो है वो प्लांट्स में, जैसे कि मैंने पहले बताई थी कि प्लांट्स में अडेप्टेशन होता है, वो लोग जो होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी है जो अपना खुद नहीं बनाते फूड, वो क्या करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर उगते हैं और उन लोगों का खाना पीना सब खुद खा लेते हैं। तो उसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं उसको? पैरासाइट। ये जो दिखाई दे रहा है ना येलो कलर की जो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये पैरासाइट है। ये आम के पेड़ के ऊपर उगते हैं, उसको देखो अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, अभी थोड़ी देर के बाद में दिखाई देगा। तो ये जो है वो पैरासाइट है जो हमको दिखाई दे रहा है। आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है पिक्चर? देखो अलग अलग कितने सारे पिक्चर्स मैंने निकाली ढूंढ के आपके लिए। तो ये पैरासाइट जो है वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर उगता है और वो उसका खाना खा लेता है, और वो प्लांट बेचारा कभी कभी बहुत ज्यादा अगर हो गए और हमने उसको अगर नहीं निकाले। ये कौन स्क्रिबलिंग कर रहा है? स्क्रिबलिंग मत करो। हाँ, तो ये आपको मैं भी यहाँ पे इसमें से बता रही हूँ। देखो आपको ये दिख रहा है ये, और जो मैंने क्लाइंबर्स बोली ना, तो देखो ये ऐसे लपेटा हुआ दिखता है, दिख रहा है लपेटा हुआ? हाँ हाँ, तो ये दिख रहा है अभी ये लपेटा हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो है वो उस पेड़ का जो खाना है वो सब खा लेता है, जिसकी वजह से वो बेचारा जो पेड़ होता है वो मर जाता है। अब दूसरा जो है वो अगर आप देखेंगे, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो खाली सब्जी तरकारी खाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज में ऐसा रखा है। देखो प्लांट्स में भी है ना इंसेक्ट्स खाने वाले प्लांट्स भी है। जो इंसेक्ट्स क्या, अगर आप लोग अमेज़न वैली में जाएंगे ना, अमेज़न वैली में, तो वहां पर है ना बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो इंसानों को खाते हैं। अब ये प्लांट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये सब इंसेक्ट्स खाने वाले प्लांट है। ये बड़े हो जाते हैं तो इंसानों को खा जाते हैं ना? ये बड़े हो जाते तो इंसानों को नहीं खाते। मैन ईटर प्लांट है वो अलग है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये इंसेक्ट को कैसे उसने अंदर ले लिया है ना, इंसेक्ट को खा रहा है। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो ये पिक्चर देखो कैसा इंसेक्ट अंदर गया है ना, तो उसको फिर वो पकड़ लेता है। और मिस अंदर कोई गैस छोड़ता है ना? गैस नहीं, वो उसका जो कलर होता है ना, उसकी लाल कलर देखो इतना खूबसूरत सा दिखाई भी दे रहा है, वो कितना खूबसूरत दिखता है प्लांट। उसको देख के इंसेक्ट बेचारा अट्रैक्ट हो जाता है और उसकी तरफ चले जाता है। जैसे उसके ऊपर बैठ जाता है ना, तो वो अपने आप को बंद कर देता है, तो उस वजह से फिर इंसेक्ट जो है वो अंदर ट्रैप हो जाता है। इसलिए इसको क्या, इसका नाम क्या है? फ्लाई ट्रैप। क्या नाम है इसका? फ्लाई ट्रैप। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वीनस फ्लाई ट्रैप, आपकी किताब में लिखा हुआ है उसका नाम। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखेंगे कि ये तो हो गए सब प्लांट्स के बारे में। अब एनिमल्स में हम लोग एडेप्टेशन देखेंगे। देखो फिशेस,
कितनी अच्छी अच्छी फिशेस दिखाई दे रही है ना।